हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कुछ सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटर एंड फाइनल लेवल के, उन सजेस्टेड आंसर को देखने के बाद दोस्तों ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के आंसर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। वो एक बार क्या है इस वीडियो में आप देख लें, जिससे कि जितने भी मन में आपके डाउट हैं आंसर के प्रेजेंटेशन को लेकर वो आपके दूर हो जाएं और आप अपना टोटल फोकस पढ़ाई के ऊपर रखें और अपने जून 22 एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर करें और अच्छे नंबरों से क्लियर करें। तो आइए एक बार थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है। ये देखिए भाई, पूरा इंटर हो या फाइनल हो, कोई भी क्वेश्चन का लेवल हो, मैंने सजेस्टेड आंसर के बेसिस पे ये पता लगाया कि भैया या तो हमसे ऑनलाइन एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कैलकुलेशन वाले। कैलकुलेशन का मतलब है जैसे अकाउंट्स के पेपर में मैंने देखा, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट द सेल अमाउंट, फाइंड आउट द डेटर अमाउंट। मतलब एक कैलकुलेशन पार्ट आपसे पूछ रहा है जहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस फाइनल फिगर को केवल ढूंढ लाना है। और एक है जी कैलकुलेशन विद अजम्पशन हो सकती हैं और डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग आपको देनी होगी। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं है। तो इनमें आपको फाइनली क्या है, बेस्ड ऑन सजेस्टेड आंसर, भाई जो थ्योरी क्वेश्चन है वो तो आपको डायरेक्ट अपने ऑनलाइन कंप्यूटर में लिखने ही लिखने हैं। भाई 2 नंबर का है तो 3-4 लाइनें लिख दो, देन 4 नंबर का है तो 6 से लेकर 8 लाइनें लिख दो। तो वो डायरेक्टली आपको अपनी थ्योरी वहां पर प्रेजेंट करनी होगी। देन उसके बाद जो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं कि फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट द एनपीवी, फाइंड आउट द डेटर अमाउंट, फाइंड आउट द रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जितनी भी चीजें हैं जहां पर डायरेक्टली आपसे कोई चीज कैलकुलेट कराई गई है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो वहां पर ओनली फाइनल आंसर आपको लिखने आना है कि भैया सेल का अमाउंट 5 लाख, 5 लाख, डेटर का अमाउंट 2 लाख, 2 लाख, बात खत्म। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन विद अजम्पशंस हैं, आपको लगता है कि ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है इसके लिए मैंने कुछ अजम्पशन लिए हैं जो मुझे एग्जामिनर को बताना चाहिए, तो आप अपनी कैलकुलेशन जो फाइंड आउट होके आई है वो तो लिखे ही लिखें, साथ में उसे की नोट भी लिखें, सम की नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर आप लिख के आए। और जो भी आपका डिसीजंस है, डिसीजन आपको पूरे तरीके से वहां पर डिटेल में लिखना होगा, डिटेल में समझाना होगा, जिससे कि एग्जामिनर आपके आंसर को जस्टिफाई कर पाए और एग्जामिनर आपको जितने मार्क्स है वो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर सके। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम में इस आंसर प्रेजेंटेशन के अलावा आपको डेली बेसिस पे अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। अपने कीबोर्ड के ऊपर डेली बेसिस पे आपको काम करते रहना है। एटलीस्ट एक थ्योरी क्वेश्चन और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद की नोट्स की बात है वो एटलीस्ट अपनी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें और अपने पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। समय बहुत कम है, जितनी ज़्यादा इस लास्ट टाइम में आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम सही से जाएगा, अच्छे से जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।